नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको कक्षा 6 में विज्ञान पढ़ाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, ये मेरा आज से पहले 3 लेक्चर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये मेरा चौथा लेक्चर है। ठीक है ना, और हम लोग पढ़ने वाले क्या है, कक्षा 6 की आज विज्ञान यानी कि साइंस को हम लोग जानेंगे। इससे पहले 3 लेक्चर जो हमने आपको पढ़ाए थे उन तीनों लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला जो चैप्टर है वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, थ्योरी पोर्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है और आपका क्वेश्चन आंसर भी उसमें जितने थे वो मैंने आपको सारे करा दिए हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ऐसा है कि ये मेरा चैनल है यूट्यूब, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, डालना RS ग्रुप ऑफ एजुकेशन बाई राजा सर। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बगल पे आप प्लेलिस्ट का ऑप्शन आता है, वहाँ पर आपके सारे लेक्चर जो हैं क्लास 6 के 1 to 3 अगर आपने अभी ज्वाइन किया है क्लासेस को या अभी एडमिशन लेने आए हैं, है ना, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसको पुराने लेक्चर को भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज हमको पढ़ना क्या है जल्दी से देखिए। आज हम लोग जानेंगे कि पदार्थ, ठीक है, चैप्टर का हमारा दूसरा चैप्टर क्या है, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में हमें चर्चा करनी है आज। ठीक है ना, पदार्थ क्या होते हैं, है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए कि पदार्थ होते क्या हैं, पदार्थों को किस प्रकार से समूह, देखिए हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या, पहले तो वो समझ लेते हैं। हम लोग इसमें पदार्थ पढ़ेंगे, पदार्थ क्या होते हैं, फिर पदार्थों के समूह क्या होते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के वर्गीकरण की आवश्यकता, आधार क्या होता है, किस प्रकार से पदार्थों को वर्गीकृत किया जाता है, विभिन्न लक्षणों के आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, अणु परमाणु क्या होते हैं, संक्षिप्त रूप यानी कि छोटे रूप से हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ यानी कि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, है ना। अब हम लोग पदार्थ की परिभाषा को कंप्लीट करेंगे, यानी कि क्या परिभाषा होती है इसकी, क्या डेफिनेशन होती है, कैसे हम लोग पता लगाएंगे ये पदार्थ है। तो हमारे आसपास की सभी वस्तुएं, ठीक है ना, कौन सी वस्तुएं, जिनमें भार होता है, क्या होता है, भार होता है, जो स्थान घेरती हैं और जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उन्हें असल में कहा जाता है पदार्थ। क्या कहा जाता है, पदार्थ। अब आप पदार्थ की परिभाषा में 3 चीज़ें याद रखेंगे, क्या, कि जिस वस्तु को हम देख रहे हैं उसमें कुछ वेट होना चाहिए, यानी कि भार होना चाहिए, वो कुछ स्पेस को यानी कि कवर करे, है ना, यानी स्थान को घेरे, है ना, और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रिय जानते हैं हम लोग, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिसके द्वारा हम लोग अनुभव करते हैं चीज़ों का, जैसे आँख है, नाक है, मुँह है ना, कान है और हमारी त्वचा है। तो ये 5 जो होती हैं वो ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनका अनुभव यानी जिनके द्वारा हम चीज़ों का अनुभव करते हैं। ज्ञान होता है हमें चीज़ें, है ना, जैसे ये अच्छा दृश्य है, खराब है, आँखें ज्ञान कराती हैं, अच्छी खुशबू है, खराब है, हमारे नाक के द्वारा हमें पता चलता है। ठीक है, हम अच्छा गाना सुन रहे हैं, कोई हमें बुरा कहता है, अच्छा कहता है, तो कानों के द्वारा उसका अनुभव करते हैं, है ना। अब जिनका अनुभव इन मतलब जैसे कोई खाना पीना है, कितना अच्छा बना है ना, तो ये सारी चीज़ें, ये 4 ज्ञान। अब 5वीं ज्ञानेंद्रिय त्वचा होती है। त्वचा क्या है, देखिए ऐसा है जिनका अनुभव ना टेस्ट किया जा सकता है, ना देखा जा सकता है, ना, है ना, उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं, उनका अनुभव जो होता है वो 5वीं ज्ञानेंद्रिय त्वचा के द्वारा करते हैं। जैसे हम ठंड की बात करें, है ना, अगर हम गर्मी की बात करें तो क्या होता है, इसका अनुभव हम लोग किसके द्वारा करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। कौन सी ज्ञानेंद्रिय, त्वचा के द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी को ना तो देखा जा सकता है ना सूंघा जा सकता है, ना टेस्ट किया जा सकता है ना सुना जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि हम इसका क्या करेंगे, इसका अनुभव हम अपनी 5वीं ज्ञानेंद्रिय यानी त्वचा के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको पदार्थ समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया होगा तो फिर से देखते हैं भाई, हम क्या देखते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, प्रत्येक यानी हर वो वस्तु जिसमें भार होता है, जो स्थान को घेर दे, है ना, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रिय के द्वारा कर सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। कुछ भी हो सकता है, आप स्कूल जाते समय अपने मतलब आते जाते समय लगभग अपने आप आस पड़ोस में आप लगभग सैकड़ों हजारों चीज़ों को देखते हैं, पेड़ पौधे, ईंट पत्थर, कुर्सी मेज, कुत्ता बिल्ली, इंसानों को, मोटर बाइक, है ना, मोटरसाइकिल हो गई आपकी, ठेले हैं, आम है, खाद्य पदार्थ, मतलब हर प्रकार की चीज़ें आप देखते हैं। और आपने हर चीज़ देखी होगी, हर वो चीज़ जो आप देख रहे हैं, है ना, उसमें कुछ भार होता है कि नहीं होता है, वो स्थान को भी कवर करती है। मान लो हम ठिलिया बीच में लगा दें तो स्थान उसने कवर किया, आम को रख दिया बीच में, स्थान कवर किया, कॉपी पर हाथ लगा लिया तो हमें अंदर का दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर का मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्थान को कवर कर रही है। ठीक है ना,
देखिए एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, चावल है ना, ये तो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं, ठीक है। शहद हो गया, चावल है हमारा, शक्कर है ना, दाल है, यहाँ पर आपको मिल्क है ना, और यहाँ पर ये, ठीक है, ये सारे बहुत सारे पदार्थ हैं, ठीक है। दालें हो गई, है ना, बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अच्छा, हमको करना क्या है वो भी समझ में, हमें याद रखना है कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ क्या होता है, हर वो चीज़ जिसमें क्या होता है, भार होता है, जो स्थान को घेरे, जिसका अनुभव अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, उन्हें बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको जैसे रैबिट हो गया, स्वीट है ना, प्रेजेंट हो गया, हाउस हो गया, डॉग हो गया, है ना, कपकेक हो गया हमारा। तो ये एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, कोई भी पेन दे सकते हैं, पेंसिल दे सकते हैं, कांच की शीशी है, प्लास्टिक है, बॉटल है, मोबाइल है, कुछ भी, है ना, सब में वेट होता है, सब स्थान को कवर करते हैं और इनका अनुभव करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पर देखिए लकड़ी के द्वारा बनी हुई कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, इन्होंने स्थान घेरा। जैसे मान लीजिए इस कप को हमने इस टेबल पर रखा तो इसने स्थान को घेर लिया, इस हमने प्लेट को हमने कहाँ रखा, टेबल पर रखा, इसने स्थान घेर लिया, ठीक है। अब इनमें भी दो कैटेगरी होती है, क्या होती हैं, एक तो सजीव चीज़ें होती हैं और एक निर्जीव चीज़। अगर हम बात करें यहाँ पर लकड़ी की तो ये क्या है, निर्जीव वस्तु है, ठीक है। यहाँ पर जरा ऊपर की ओर देखते हैं तो ये रैबिट क्या होगा, सजीव है, वृद्धि होती है। इनकी डेफिनेशन आप आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, हम अपने आगे वाले लेक्चर में इन चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। स्वीट निर्जीव है, प्रेजेंट निर्जीव हो गई है, नॉन लिविंग है, ठीक है। और हाउस आपका जो है नॉन लिविंग है ना, डॉग हो गया। तो ऐसी कई सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे आगे, ठीक है, और हम उस बारे में चर्चा भी करेंगे। चलिए चलते हैं बेटा आगे, हमको पढ़ना क्या है। देखिए ऐसा है, ये यहाँ पर क्या है, कोई भी वस्तु है ना एक ही पदार्थ से बनी होती है या कई पदार्थों से मिलकर बनी होती है। अब आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, क्या याद रखनी है, जैसे मान लीजिए आपके पास साइकिल है ना, साइकिल तो ज़रूरी नहीं है वो एक ही चीज़ से मिलकर बनी हो, उसके कुछ पार्ट जो होते हैं वो प्योर लोहे के होते हैं, कुछ उसमें स्टील वाले पार्ट भी लगे होते हैं, उसमें रबड़ के टायर लगे होते हैं, उसमें प्लास्टिक के हैंडल लगे होते हैं। तो ऐसा हो सकता है, ये नोट में आपको लिखना है, क्या लिखना है कि एक वस्तु जो है या एक जो पदार्थ बना है, ठीक है, वस्तु कह लो, पदार्थ कह लो, है ना, तो वो एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है या कई प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना हो सकता है ना। खुरपी की बात करें तो जैसे लोहे की आगे उसमें लगा होता है, पीछे बेंत जो होता है वो लकड़ी का लगा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो पदार्थ होते हैं या तो वो एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बने होंगे या वो कई प्रकार की चीज़ों से मिलकर बने हो सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा चलते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर जो है पदार्थों का वर्गीकरण की आवश्यकता होती क्या है, क्यों होती है और किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। देखिए बात ऐसी है कि आप अपने आसपास कई सारी वस्तुओं को देखते होंगे, अभी हाल जैसे कि हमने ऊपर आपको बताया, ठीक है, और वस्तुओं का जो वर्गीकरण होता है वो कई प्रकार से कर सकती है। मान लीजिए आपके टीचर जो है स्कूल में वो लाइन लगा रहे हैं, ठीक है, 6 टू, अब आप मान लीजिए क्लासेस के आधार पर समझिए तो 6 के बच्चे अलग आ जाएं, 7th के बच्चे अलग आ जाएं, है ना, 8th के बच्चे अलग आ जाएं, 9th के बच्चे अलग आ जाएं। ये एक वर्गीकरण हो गया। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, डिवाइड करना चीज़ों को। आप किस प्रकार से कर सकते हैं, आप मान लीजिए आप अपने कोर्स की कॉपियों को डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो सबसे मोटे मोटे रजिस्टर मान लो आपने एक तरफ रख दिए, छोटी छोटी कॉपियाँ आपने एक तरफ रख दी, विषय के आधार पर भी कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको ग्लास लगाना है, आपको बर्तन लगाने, तो बड़े बड़े बर्तन एक तरफ हो गए, छोटे छोटे हो गए, फिर सबसे छोटे हो गए। तो ये वर्गीकरण आप किसी भी आधार पर कर सकते हैं। आप मुख्यतः किस आधार पर कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप आकार के आधार पर कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप चीज़ों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को एक तरफ रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को एक तरफ रखेंगे। ये तो भाई आकार के आधार पर हो गया। उपयोगिता के आधार पर अगर हम बात करें तो उपयोगिता के आधार पर जैसे मान लीजिए हम ज़्यादा कुछ चीज़ों को यूज करते हैं तो हम अपने पास ही रखें, क्योंकि बार बार उनका यूज करते हैं तो उनको ज़्यादा, जैसे दुकानदार होता है कुछ चीज़ों को क्या रखता है, अपने पास रखता है, और जो चीज़ें कम बिकती हैं या थोड़े लेट बिकती हैं उनको दूर में रखता है, या जिस हिसाब से आप उनको अरेंज करना चाहते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमें आप पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो आपको ब्लैक पेन और रेड पेन की आवश्यकता, या रेड की तो नहीं होती है, ठीक है, ब्लैक पेन और ब्लू पेन की आवश्यकता होती है, तो आप उनको हमेशा अपने पास रखते हैं। मान लो ज्योमेट्री बॉक्स की आवश्यकता, पटरी की आवश्यकता, स्केल की आवश्यकता आपको हमेशा नहीं होती है, तो आप उसको कहाँ रखते हैं, दूर रखते हैं। तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं। रंग के आधार पर भी रख सकते हैं, रख सकते हैं। मान लीजिए आप कुछ रखते हैं, बोले रेड रेड वाली वस्तुएं एक तरफ रख दो, व्हाइट वाली वस्तुएं एक तरफ कर दो, है ना, रेड वाली प्लेटें एक तरफ कर दो, रेड वाली बॉटल्स एक तरफ लगा दो, है ना। तो इस आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं।
सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। लक्षणों के आधार पर, कई चीज़ों के लक्षणों के आधार पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए 4 पैर वाले जानवर आप उससे पूछे जाएँ तो आप एक एक तरफ लगा देंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, है ना, जैसे पेट एनिमल हो गए आपके, है ना, और उसके आपके वाइल्ड एनिमल हो गए आपके, ठीक है ना। तो ये कई आधार पर आप इसको क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको परिभाषा है, क्या परिभाषा है कि वस्तुओं को उनके समान लक्षणों के आधार पर अलग अलग रखना जो है वही वर्गीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो परिभाषा है, ये क्या की परिभाषा है, ये बेटा परिभाषा है वर्गीकरण की। वर्गीकरण क्या होता है, चीज़ों को डिवाइड करना, किस आधार पर, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग रखना या व्यवस्थित करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आ गया आपको वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है। ऊपर पदार्थ की परिभाषा हमने आपको पढ़ाई, क्या होती है पदार्थ की परिभाषा, हर वो प्रत्येक वस्तु जिसमें कुछ भार होता है, जो स्थान को कवर करे, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा करें, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं ना, पदार्थ, ठीक है। वर्गीकरण क्या होता है, वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। आज हम लोग चैप्टर में इतना जान चुके हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर में आगे अगली क्लासेस में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक कॉपी बनानी है अच्छी सी, ठीक है, हो गया ना। आपको एक कॉपी मेंशन करनी है, उसमें अगर आपने चैप्टर नहीं लिखे हों तो आप प्लेलिस्ट में जाके, हमने पहले ही आपको बताया है कि प्रोवाइड अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप सबसे पहले तो कॉपी आप पुरानी कॉपी बहुत से बच्चे बना लेते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि आप 6 में आए तो एक अलग कॉपी आप बोल दीजिए, सबके सारे सब्जेक्टों की अलग अलग कॉपी अच्छे से मेंशन कीजिए और उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।